सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज का लाइव सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे, जिस पे आप कई दिनों से एक चर्चा की मांग कर रहे थे कि सर किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन, चूंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सितंबर में होनी है, रीट एग्जाम सितंबर में होनी है, राजस्थान पुलिस की एक नई भर्ती आप लोगों के सामने आई है, पटवार का एग्जाम आप लोगों के सामने होना है, एक आरएस की एक बहुत शानदार भर्ती आप लोगों के सामने अभी चल रही है और एक आगे आने वाली है, जस्ट जुलाई तक विज्ञप्ति आ जाएगी। स्कूल लेक्चरर की एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने आने वाली है और एक सेकंड ग्रेड की एक भर्ती आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां साथ साथ चलती रहेंगी। तो किसी भी एग्जाम में एक नॉर्मल पर्सन होता है आप लोगों का कि सर हम तैयारी सब लोग करते हैं, प्रिपरेशन सब लोग करते हैं, ये जो टॉप स्कोरर बनने वाली रणनीति है क्या है? टॉप स्कोरर बनने की कोई टिप्स हो सकती है क्या? कोई टिप्स दुनिया में नहीं बनी है, याद रखना। जिंदगी में हर टिप्स खुद को बनानी पड़ती है। आज बहुत बेसिक बातें करूंगा आप लोगों के साथ, कोई भी एक भी बात किताबी नहीं होगी। वो सब बातें बताऊंगा जो मैंने आज तक महसूस की हैं, जो मैंने खुद जिनको अप्लाई किया है, जिससे मैंने सीखा है। हजारों स्टूडेंट जो राजस्थान भर के अलग अलग विद्यालयों में मेरे से पढ़े हुए किसी न किसी रूप में कार्यरत हैं, मैंने उनको सिखाया है, उनसे मैंने सीखा है। हर सफल बच्चे से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और हर एक असफलता से मैंने सीखा है। आज वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आज जैसा कि आप सबको पता है कि 13 जून, और 13 जून को आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप जिनका एक नाम आते ही अपने जेहन में, अपने रोम रोम में एक बिंदु, एक प्रदीप्त सा वाइब्रेशन सा होता है कि जिंदगी में जीवन जीना है तो ऐसा जीना। और महाराणा प्रताप का जीवन की सबसे खूबसूरत जो बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, आपके पास संसाधन कैसे हैं, आपके सामने परिस्थितियां कैसी हैं, ये मायने नहीं रखता है। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, आप क्या हो ये कभी मायने नहीं रखता है। जिंदगी में मायने ही रखता है कि आप हासिल क्या करना चाहते हो। और महाराणा प्रताप हासिल करना चाहते थे स्वाधीनता, आत्मसम्मान। और जब आत्मसम्मान और स्वाधीनता हासिल करनी थी तो इस बात का कोई सरोकार नहीं था कि मेरे पास संसाधन कैसे हैं, मेरे हथियार कैसे हैं और मेरे पीछे जो लोग हैं, सेना है, वो कैसा है। महत्वपूर्ण यह था कि मनोबल आपका कितना मजबूत होता है। और महाराणा प्रताप ने हर परिस्थिति में, चाहे वो घास की रोटी जिस समय खा रहे थे उस समय की बात हो या पत्तों के ऊपर सोने की बात हो, हर जीवन के उस बिंदु से आपको यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे भी आए, हार मत मानिए, अपने आप को कमजोर मत बनाइए। जिंदगी में मैंने आपको फिर कह रहा हूं, आप क्या हो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप हासिल क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज, यदि आप टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं, यदि आप टॉप करना चाहते हैं किसी एग्जाम को, या किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं, सुनिएगा बड़े आराम से और सुनिएगा मत, अप्लाई कीजिएगा इन बातों को, क्योंकि कोई किताबी बातें नहीं है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है और यही मैं सिखा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक साधारण इंसान है। ये साधारण से खास आप लोग इसको बना देते हुए अलग मुद्दा है, लेकिन इस साधारण इंसान ने जो आज तक सीखा है, मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी काबिलियत है। हां, एक काबिलियत मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, कभी हार न मानने की, कि हार नहीं मानना है, हर समय लड़ना है, जुनून के साथ लड़ना है और जिंदगी में जीतने की अनिवार्य शर्त यही है। तो पहली चीज जो मैं आपको एक टॉप स्कोरर की एक बात बताऊंगा कि इस भीड़ में से अलग होने का एक तरीका क्या है, किसी भी एग्जाम को टॉप करने का तरीका क्या है। हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग्स रखिएगा कि आप कमजोर नहीं हैं, हीनता की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इसके ऊपर, कि जब मैं शुरुआती एग्जाम्स देने जाता था, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं जब शुरुआती एग्जाम देने गया तो मुझे असफलताएं मिली, निश्चित रूप से असफलता मिली, वो बड़ी बड़ी असफलताएं मिली। आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि धीर सर आपको कितना समय लगा तैयारी करने में? मैंने कहा कि मुझे 5 साल बाद में सक्सेस मिली। रीजन क्या था? वो अलग परिस्थितियां थी। मैं जब एग्जाम देने जाता था और मैं जब देखता था कि जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर सुबोध कॉलेज में आया, और सुबोध कॉलेज में जैसे मेरा सेंटर आया, मैं वहां देखता था कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जूते पहने हुए, बहुत अच्छे शर्ट पैंट लगाए हुए हैं, उनके हाथ में एक बहुत अच्छी पानी की बोतल है बिस्लेरी की, और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग टाइप सा एक है जिसमें पेन वगैरह और कई चीजें हैं।
स्केच पेन, पता नहीं कौन कौन से पेन। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एग्जाम पेपर में मेरा ध्यान कम होता था, मैं उनकी तरफ देखता था, यार ये कैसे लोग हैं, ये तो गजब की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो एक पानी की बोतल साथ में लेके आए हैं, इनके हाथ में एक छोटा सा बैग है जिसपे 8-9 प्रकार के पेन हैं, अपने पास एक रिनोल्ड का पेन है 5 रुपए का। क्या हमारी औकात है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए? मैं उनको देख के डर जाता था और मेरे अंदर अपने आप में एक हीनता का भाव आता था कि शायद अपन गवर्नमेंट जॉब्स और अच्छी जॉब्स के लिए नहीं बने। मैंने जब पहली बार आईएएस परीक्षा एग्जाम दिया, मैं इसलिए असफल हुआ आईएएस परीक्षा एग्जाम में कि मैं वहां की चकाचौंध देख के अपने आप को हार बैठा कि धीर बेटा, तेरी औकात नहीं है आईएएस जैसे एग्जाम में। ये जो गाड़ियों में लोग बैठ के आ रहे हैं और ये एग्जाम देने आ रहे हैं, इनके हाथ में बिस्लेरी की बोतल है, तू इनका सामना नहीं कर पाएगा। हीन समझ लेना अपने आप को। याद रखना, यदि टॉप स्कोरर बनना चाहते हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति से आए हो, मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा अनुभव से सिखा रहा हूं। मैंने अपने आप को हीन समझ लिया था उस समय। मैं आपको यही कहूंगा कि अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा। चाहे जिस परिस्थिति से आए हो, चाहे झोपड़ी से निकल के आए हो, रेगिस्तान से निकल के आए हो, खेत खलियान से निकल के आए हो, किसी गरीब घर से निकल के आए हो, यह समझिएगा कि आप बहुत ताकतवर हैं और दुनिया में इस कंपटीशन के लिए आप बने हैं। और ये जो लोग अलग अलग प्रकार से सज धज के आ रहे हैं, ये आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो पहली टिप्स यही है, किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने के लिए अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा। जिस दिन अपने आप को हीन मान लोगे, उस दिन ये मान लेना हार जाओगे। मेरी पहली असफलता का रीजन था, मैंने अपने आप की उन बच्चों से तुलना कर ली। मैंने पेपर पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये जो सज धज के लोग आ रहे हैं, शायद अपन रिनोल्ड की पेंसिल से, 5 रुपए की पेंसिल से एग्जाम देने वाले लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जबकि मुझे बाद में पता चला कि एग्जाम देने के लिए आपको 7 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको 3 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको गाड़ी में आने की आवश्यकता नहीं, आपको बिस्लेरी पानी की आवश्यकता नहीं, आपको केवल एक जज्बे और जुनून की आवश्यकता है। यदि वो आपके अंदर है तो जीत जाओगे। देखिएगा, एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जो अपने आप को कमजोर मान बैठे हैं, जो अपने आप को हीन मान बैठे हैं और जो कहते हैं कि सर मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी। परिस्थितियां कमजोरी होती हैं सब। महाराणा प्रताप के सामने परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। पूरा देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह उसके सामने था, लेकिन उसका मनोबल इतना बड़ा था कि घास की रोटी खाकर। आप में से एक रेखा मीना, एक बच्ची का कमेंट देखा मैंने, रेखा मीना जी ने कहा कि सर हम सुनते हैं कि जो लोग मतलब जो लोग अंडे खाते हैं, जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, वो लोग तो हम लोगों को हरा देंगे। याद रखना रेखा जी, बहुत बड़ी भूल है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के, अकबर जिसके पास दुनिया भर के संसाधन थे, उसके दांत खट्टे कर सकता है, तुम लोग तो सूखे टुकड़े भी खा लोगे। उसके पास सूखे टुकड़े नहीं थे, घास की रोटी खाई थी, याद रखना। और मुझे आज भी याद है, मेरे यूनिवर्सिटी के सफर को जब मैं याद करता हूं, मैंने कभी दूध नहीं पिया और उसकी सजा यह है कि आज मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। आज मुझे भुगतना पड़ रहा, लेकिन उस समय मेरे पास संसाधन नहीं थे। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत बड़ी बात होती है साहब, दूध तक कभी नसीब नहीं था। 4 साल के पीरियड में कभी दूध नहीं पिया, ना मॉर्निंग ना इवनिंग में। तो याद रखना, कभी अपने जहन में हीनता का भाव मत ले आएगा कि हम तो ये खाते ही नहीं, हम कैसे बनेंगे। याद रखना, एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा और समझिएगा ये वीडियो क्लिप क्या कह रही है। इसको देखिएगा, वीडियो क्लिप क्या है, देखिए देखिए। ध्यान से देखिए इसको, क्या है ये, क्या देखा आपने इसमें, क्या समझा आपने इसमें, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये उन बच्चों के लिए एक बार दोबारा मैं करता हूं। देखिए, ये लॉयन है, जंगल का राजा है, बहुत ताकतवर जानवर है। और ये हिरण, जिसका हमेशा शिकार ये लॉयन करता है, जिसका हमेशा शिकार ये लॉयन करता है, जो जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन ये वही हिरण है जो तुम में से लोग हिरण बने बैठे हैं कि सर कमजोर हैं, हीन हैं, गरीब परिवार से आए हैं। इस हिरण ने क्या किया? इस हिरण ने क्या किया? इस हिरण ने अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया कि तू लॉयन होगा इस जंगल का, तू लॉयन होगा पूरे जंगल का, राजा होगा तू इस जंगल का। लेकिन मेरे अंदर जितनी काबिलियत है, जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत गजब का है और मैं जीतूंगा। और ये हिरण जो हमेशा इसका शिकार बनता है, उसी हिरण ने इस लॉयन को पछाड़ दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शब्द है ये। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ में आ रहा है
कि दुनिया में कभी अपने आप को कमजोर मत मान लेना, कभी अपने आप को कमजोर मत मान लेना। जैसे इस हिरण ने जब भी कमजोर माना, लोई ने इसका शिकार किया है। जिस दिन अपने आप को इस कंपटीशन में कमजोर मान लोगे, लोग आपको खा जाएंगे इस लोइन की तरह। जंगल का राजा होगा, वो अमीर परिवार से होगा, उसके पास हजारों संसाधन होंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना गजब का है, मेरी गति इतनी गजब की है कि जब मैं लोइन को पछाड़ सकता हूं, जंगल के राजा को हिरण ने पछाड़ दिया। यही ताकत है किसी कंपटीशन को क्रैक करने की, यही ताकत है किसी एग्जाम में टॉप करने की। ये आज मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि साहब स्लोइन बनिए, शेर बनिए, शेर। मैंने कहा कि कुछ भी बनिए, चाहे गिद्दड़ बनो, चाहे हिरण बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे बिल्ली बनो, लेकिन जो भी बनो, इतने कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, इतना आत्मसम्मान अपने इतने अंदर रखो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कोई गिराने की कोशिश करे तो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लो कि उस स्पीड के सामने कौन हार जाए? लॉइन भी हार जाए। कौन हार जाए? लॉइन भी हार जाए। याद रखना, बस ये ताकत जिस दिन आपने अपने अंदर पैदा कर ली, उस दिन आप विनर हैं, उस दिन आप विनर हैं। कभी अपने आप को कमजोर मत मान लीजिएगा, ये हीन भावना अपने अंदर दूर कर लीजिए। ये पहला कॉन्सेप्ट था मेरा, ठीक है। पहली चीज आपको मैंने बताई कि किसी भी एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने के लिए आप क्या करें, किसी भी एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने के लिए अपने आप को सबसे बेस्ट माने। दूसरी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे क्या करें, तैयारी सब कर रहे हैं, ठीक है। हमारे टाइम में भी तैयारियां होती थी, लेकिन हमारे टाइम में गुपचुप तैयारी होती थी। आज का जो बच्चा है वो शोर ज्यादा करता है। आज का बच्चा क्या करता है? बातें ज्यादा करता है, तैयारी कम करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है, मेहनत कम करता है। मैं आपको यही कहूंगा, तैयारी करने के लिए, टॉप स्कोरर बनने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं, किसी को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। शांति के साथ एकांतवास में जाके ऐसी पढ़ाई करो किसी को पता नहीं चले कि क्या कर रहा है। ये पागलपन है, ये लाना पड़ेगा। ये नहीं लाओगे, जितना शो ऑफ करोगे। मैं 8 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, मैं 8 और 12 घंटे मायने नहीं रखते टॉप स्कोरर के लिए। मुझे आज भी याद है कि मैं 12वीं क्लास में 19 घंटे स्टडी की। ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, 19 घंटे स्टडी किए मैंने, आज भी दावे के साथ कहता हूं। और जब मैं किसी कंपटीशन में उतरता हूं, 2018 तक की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आज भी कह रहा हूं कि ताकत अपने अंदर इतना पैदा करो कि घंटे कभी कम नहीं पड़ते हैं, घंटों में कभी थकान नहीं होती। मैं तो कहता हूं 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो, 12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक आपको आनंद आता है तब तक पढ़िए। किसने क्या कहा है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मैं चाहता क्या हूं साहब, मैं चाहता क्या हूं। टॉप स्कोरर मुझे बनना है, जितना पढ़ने में मुझे आनंद आ रहा है, जितना अच्छा मुझे फील हो रहा है, मुझे पढ़ना है। ये हमेशा इस चीज को याद रखिए। एक आप में से तीसरा सवाल होता है बच्चों का, नॉर्मली सवाल होता है आप में से कि सर नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। ये नोट्स यदि किसी के बने बनाए मिल जाएं तो क्या करें। टॉप स्कोरर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, आज मेरा पूरा वीडियो टॉप स्कोरर बच्चों के ऊपर है। वो कभी भी दूसरों का नोट्स पे विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना है जिंदगी में, एक ही बात याद रखना, खुद पे विश्वास करना, दूसरे पे मत करना, क्योंकि दूसरे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आप हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, हर व्यक्ति में पीडीएफ डाली जाती है कि साहब मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो। जिंदगी में याद रखना, धीर सिंह सर आपके सामने खड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का लास्ट मैंने जस्ट एग्जाम दिया है। राजस्थान में शेखावाटी संभाग में मेरी पहली एक प्रकार से रैंक थी, वैसे राजस्थान में 7वीं रैंक थी। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ, मैं कह रहा हूं आप में से कहते हैं लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, स्कूल लेक्चरर था, बोर्ड एग्जाम में मैं एसीएस था, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक था। लेकिन एसीएस होने के बावजूद मैं पेपर वगैरह वितरित करवाने के बाद बीच में 1.5 घंटा मिलता था, मैं 1.5 घंटे चुपचाप बाहर नहीं निकलता था, चुपचाप मैं किताबें पढ़ता था, राउंड भी लगाता था लेकिन किताब पढ़ता था। यह समर्पण आप में होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं। मैं वो पेपर लेने के बाद झुंझुनू आता था, क्लास लेता था, कोचिंग में साइकोलॉजी पढ़ाता था, ठीक है। एग्जाम में हिस्ट्री से कर रहा हूं, साइकोलॉजी में वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। घर पे आके पढ़ रहा हूं, कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल थी, चलो आजकल तो गाड़ी हो गई, अलग बात है। मोटरसाइकिल पे 50-70 किलोमीटर का अप डाउन करना, जाना, गर्मी, धूप, सर्दी, और फिर वापस भागना, और उसी के 20 मिनट बाद में घर पहुंचते ऐसा नहीं कि थक गया, किताब लेके दोबारा शुरू हो गया। मैं एक अपना प्रकरण बताऊंगा आप लोगों से, जो बच्चे कहते हैं कि साहब टॉप स्कोरर कैसे बने। मैं अपने एक दोस्त के मित्र के पास गया, वो एक अच्छी पोस्ट पे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे सिलेक्शन सहायता लेना चाहता हूं, मुझे बताइए। ये तैयारी करने से पहले, स्कूल लेक्चर बनने से पहले ही कहानी। मैंने कहा कि मुझे आपका स्टडी रूम देखना है,
आपको बड़ा अजीब होगा जान के, उस महोदय ने कहा नहीं नहीं मेरा स्टडी रूम तो आज तो मेरे वो जो लॉक है वो चाबी मेरे पास नहीं है। मैं समझ गया उनकी बात। ये दुनिया है, याद रखना। उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि उन्हें यह नहीं पता चल जाए कि मैं क्या किताबें पढ़ रहा हूं, वो किताबें वो भी लेके आ जाएंगी। ये दुनिया का वास्तविक चरित्र है, याद रखना। कोई नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें आपके सिवा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप दूसरे पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, उसने कैसे नोट्स बनाए, दूसरे की बातों पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं तब तक टॉप स्कोरर नहीं बनोगे। कभी नहीं बनोगे टॉप स्कोरर। जब तक ये ग्रुप्स के पीडीएफ पढ़ते रहोगे कभी टॉप स्कोरर नहीं बनोगे। मैंने आज तक किसी ग्रुप्स के और दूसरे की किसी के नोट्स नहीं पढ़े, ईमानदारी से बोल रहा हूं, और ना मैं जिंदगी में पढ़ूंगा। अरे यार, मेरे से बेटर कौन हो सकता है? मैं दूसरे के नोट्स को बेटर कैसे मान सकता हूं? मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता। याद रखना हमेशा जिंदगी में इस चीज को कि मैं बेटर हूं और मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। बाकी मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं है, मैंने सिर्फ किताबों से स्टडी की। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि शुरुआत कीजिए बुक्स के साथ कीजिए। बुक से बेटर कुछ नहीं हो सकता, और वो बुक्स अच्छी हूं। और बुक्स कोई 1000 बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बुक्स सिलेक्ट कीजिए और उन बुक्स को बार बार रिपीट कीजिए। जिंदगी में सिलेक्शन लेना है, ये टॉप स्कोरर की रणनीति है। आपको हजारों लोग मिलेंगे, हजारों मार्गदर्शक मिलेंगे, हजारों गाइड करने वाले मिलेंगे। सिलेक्शन वाले सिलेक्शन लेने के बाद भी व्यक्ति झूठ बोल देगा कि मैंने साहब 20 किताबें पढ़ी, मैंने 10 किताबें पढ़ी। मैं कहूंगा टॉप स्कोरर बनना है। मैं आज इस सच्चाई को जानता हूं, मैंने देखा है लोगों को, ये अपने अनुभव से सीखा है लोगों को। सब लोग झूठ बोलते हैं। सिलेक्शन और टॉप स्कोरर बनने के लिए हजारों किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी किताब उठाइए और उस किताब को 10 बार पढ़िए। ये बेहतरीन तरीका है, याद रखना। और पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, मेरा अपना तरीका बता रहा हूं। किताब जैसे उठाई, उस किताब के ऊपर मैं लिखता जा रहा हूं। जिस किताब में मुझे लग रहा है कि चीज इंपॉर्टेंट है वहां लाल कर दिया, उसको इंपॉर्टेंट लिख लिया। कोई अनावश्यक तथ्य मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट इस किताब में नहीं, उस किताब में वहीं लिख लिया। उसी एक किताब को नोट्स के रूप में बना लिया। नोट्स वैसे नहीं लिखा, उसी किताब को लाल पीला कर लिया। समय कम बचा। 3 महीने। कोई भी बच्चा कहता है कि साथ 3 महीने में टॉप कर सकता है। मैं कहता हूं कि तैयारी के लिए 60 डेज, 60 दिन जो अंतिम बचते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। याद रखना, 3 महीने तो बहुत होते हैं। 3 महीने में दुनिया के किसी भी कंपटीशन को टॉप लेवल पे क्रैक किया जा सकता है। मैंने किया है और मैं दावा करता हूं आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि कोई के मैं नोट्स बनाए हुए, मैं दूसरों के पता नहीं उससे पूछ लूं उससे पूछ लूं, जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। धीर सर अलग बात बोलेंगे, दूसरे सर अलग बात बोलेंगे, सब अलग बात बोलेंगे। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने इस जमाने से क्या सीखा है। जो मैंने 17,000 के आसपास स्टूडेंट जो मेरे से सक्सेसफुल बने, उनसे मैंने क्या सीखा है। मैंने उनको क्या सिखाया महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने उनसे क्या सीखा है, यह महत्वपूर्ण है। वो वही बातें बोल रहा हूं। अच्छी किताबें लीजिए। जैसे ही वो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मुझे टॉप करना है, मैंने किताब पढ़ा, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं या हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैंने उस टॉपिक को लिया। मान लीजिए अधिगम टॉपिक को लिया, मान लीजिए इतिहास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया। मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, मैं रिट की कर रहा हूं, पटवार की कर रहा हूं, आरएस की कर रहा हूं। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया, मैंने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता को, टॉपिक को 3 घंटे में पूरा कर लिया। 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं पहले सबसे पहले यह देखूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पे पिछले 5 साल में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे किसी टेस्ट सीरीज की कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई टेस्ट सीरीज को टीचर यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाता है तो स्वागत है, वरना आप एक काम कीजिए कि आप उन पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। मैं कहता हूं आप सबसे आगे हो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। आप बहुत आगे निकल जाओगे उसेन बोल्ट की तरह। यह सबसे बेहतरीन तरीका था। यह मेरा तरीका बताया मैंने। उस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट उसके क्वेश्चन पेपर देखे, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हाँ यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। पूरा टॉपिक जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से मुझे लेना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। समझ रहे हैं? थ्रेसर को आपने जानते होंगे, थ्रेसर का प्रयोग करते हैं अपन लोग फसल काटने में, फसल निकालने में। वो थ्रेसर वही काम करता है कि उपयोगी चीजों को ले लेता है और अनुपयोगी चीजों को हटा देता है, छान देता है। समझ रहे हैं? कम समय में बेहतरीन रिजल्ट थ्रेसर दे रहा है। पहले हम लोग फसल को काटते थे, फिर छानते थे, बहुत समय लगता था। और आज हम ना थ्रेसर एक मशीन आ गई, और उस थ्रेसर मशीन से अपन लोग बहुत कम समय में फसल को निकाल लेते हैं। सिलेक्शन भी एक प्रकार से थ्रेसर मशीन है। याद रखना, आपको खुद को तय करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, आपका दोस्त भी झूठ बोल सकता है आपको कि यार ऐसे पढ़ ले। बिलीव कीजिए अपने ऊपर, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे। और याद रखना, मैं जिस टॉपिक को पढ़ता था उसको 3 या 4 दिन बाद में उसको रिपीट जरूर करता था। और ये मेरी खासियत थी कि मैं हर किताब को साथ लेके, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलता था। अब मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे आपके सामने कि साहब वो जेआरएफ है,
उसके एमए में बहुत गजब के नंबर हैं, बीए में बहुत गजब के नंबर है। क्या बंटता है साहब, गजब के होंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं इतनी चीजें सफर कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैं कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और गांव में मैं रहता था, शहर में भी नहीं रहता था, गांव में मैं रहता था। तो गांव स्कूल जाना, फिर झुन्नू जाना, फिर झुन्नू से घर आना, ठीक है। आप सोचिए, ज्यादा कोई लाइट वगैरह भी नहीं आती है, गर्मी वगैरह रहती है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर गर्मी में मेहनत कैसे होती है। मुझे आज भी याद है कि मैं हमेशा छत के ऊपर बैठ के पढ़ता था, और छत में मान लीजिए कि लाइट नहीं होती थी तो छत की जो छांव होती थी उस छांव में बैठ के पढ़ लेता था। काहे का पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगी नहीं, याद रखना। जब जिंदगी में लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, डिजायर्स बहुत बड़ी होती हैं, तो आपको गर्मी सर्दी का फर्क नहीं पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा टॉप स्कोरर बनने के लिए। टॉप स्कोरर बनने की कहानी यही है, अपने आप को स्पेशल बनाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ते समय कूलर नहीं चलाया, मैं आज भी ईमानदारी से कहता हूं, नहीं चलाया। क्या फर्क पड़ता है साहब, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूं, किस जुनून के साथ हासिल करना चाहता हूं, और ये दर्द आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको कल की एक दिनचर्या का एक घटना का उदाहरण दूंगा। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर टॉप स्कोरर, कल का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कल मेरे अंदर मैंने टारगेट तय किए कि मैं आज ये टॉपिक्स पढ़ूंगा और ये टॉपिक्स के मुझे असाइनमेंट बनाना है, ये करना है, ये करना है मुझे, और मेरा लाइव का भी था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे बार बार ये फील आ रहा था, मुझे बार बार अपने ऊपर मतलब घिन सी आ रही थी कि तुमने एक दिन बर्बाद किया है। मैं आपको बता नहीं सकता, कल की मेरी फीलिंग इतनी नेगेटिव थी मेरे लिए, खुद के लिए, कि तुम्हारी पूरे दिन की अचीवमेंट क्या है कि तुमने 4 घंटे सिर्फ क्लास ज्वाइन की है, वीडियो लेक्चर्स देखे, बाकी तुमने क्या किया है। मुझे खुद पे घिन आ रही थी, मतलब मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि तू क्या कर रहा है यार, पूरा दिन तुमने निकाल दिया। ये दर्द जब तक आपके सीने में नहीं होगा, याद रखना, सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं लगा हुआ इंसान हूं, आज से मेरे पास सब कुछ होगा, मुझे क्या जरूरत था, लेकिन मैं फिर भी दर्द महसूस कर रहा था। और यदि आप बेरोजगार हो और यदि आपको दर्द नहीं होता, आप में से कई बच्चे कहते हैं सर कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, 5 दिन खराब हो गए, 6 दिन खराब हो गए। कल का मेरा पूरा दिन खराब गया और मुझे रात तक इस चीज के बहुत बेचैनी रही कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। दर्द होगा तो जिंदगी में आगे जाओगे, और दर्द नहीं होगा तो टॉप रैंकर नहीं बन सकते, याद रखना। दर्द होना जरूरी है कि 1 मिनट का उपयोग करना जरूरी है। ये चौथा तरीका है। और 5वां तरीका बहुत सिंपल सा है, याद रखना। किताबें आप पढ़ रहे हो, किताबें आप पढ़ रहे हो, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख रहे हो, निरंतरता के साथ उनको बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आपको मान लीजिए एग्जाम का टाइम बच रहा है और कोई व्यक्ति कहता है अब ये किताब पढ़ ले, मत पढ़िए, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि यदि मैं किताब पढ़ रहा हूं ये बहुत इनफ है, तो आप फिर उसकी सलाह को मत मानिए, आप डाइवर्ट हो जाएंगे। किताब इकट्ठी मत कीजिए ज्यादा, किताब सिलेक्टेड ही रखिए, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। मैं स्टडी टेबल पे मेरी एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए 2 महीने बचे तो मैंने 2 महीने के अकॉर्डिंग निकाला कि मुझे ये किताब पढ़नी है, लेकिन मेरे माइंड में पूरा योजना प्लानिंग होती थी कि एग्जाम से 25 दिन पहले या 30 दिन पहले मुझे इन किताबों को बाद में नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ लिया। अब आप में से कई बच्चों को होता है कि सर याद कैसे होता है, हर चीज याद आ जाती है, याद रखना, जब पॉजिटिविटी आप में होती है। ये किसी को फील नहीं होगा कि मुझे याद हो गया है, लेकिन पॉजिटिविटी है कि यार मुझे 20 दिन पहले मुझे इस किताब को बंद करना है, उठानी नहीं है। देखना आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपके एक एक चीज याद आ जाएगी। याद रखना, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मुझे क्या करना है, लास्ट 20 दिन में क्या पढ़ना है, लास्ट 45 दिन में क्या पढ़ना है, यह आपके दिमाग में टारगेट होने चाहिए। इन किताबों को मुझे इस समय तक कवर करना है, इन किताबों को मुझे इस कवर तक करना है। यह प्रॉपर प्लानिंग आपके दिमाग में होगी, आप टॉप रैंकर बन जाओगे। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है, मार्केट में 15 दिन पहले किताब आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आपकी बात बता रहा हूं कि एक ग्रुप्स बना हुआ था, उसमें कहा गया कि इसकी बहुत गजब की तैयारी है, इसकी बहुत गजब की तैयारी है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसके पापा कहते थे कि ये देखना सबसे ज्यादा फर्स्ट पेपर में लाएगा। एग्जाम का हमेशा पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट, पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पहला 3rd पेपर जो होगा पहले होगा, वो सिलेक्शन की भूमिका निभाएगा, वो सिलेक्शन भूमिका निभाएगा। रीट में जैसे ही पेपर खोला और पहला पार्ट जो आप करोगे वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, ठीक है। आप पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, हर में जब पेपर खोलते समय का जो स्थिति है वो वास्तविक वही सिलेक्शन दिला के जाती है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कब मिलता है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे राजस्थान जीके में कैसे और क्या पढ़ना है। उन्होंने 1000 किताबें पढ़ी होगी, लेकिन मुझे याद है कि जब 3rd पेपर हुआ कॉलेज लेक्चर का, मैं उस ग्रुप में सबसे टॉप लेवल पे था।
मैं उस ग्रुप में सबसे टॉप लेवल पे था। बाद में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो वो तो खैर काफी नीचे थी, लेकिन मैं फिर भी उनसे ऊपर था। और मेरा सिलेक्शन का बेस का मेरा कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि मैं जब उन लोगों को जो बहुत यूथ मानते थे कि हमारी तो उम्र 22 साल हुई है, हम तो देखना कितनी गजब की हमारी राइटिंग है, ये है वो है, हम जेआरएफ हैं, अभी जस्ट किया है, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आरएस का हमने इंटरव्यू अभी दिया है। मुझे लगा कि जिंदगी में कोई चीजें मायने नहीं रखती, वो कितने साल के हैं, वो कितनी गजब मेहनत करते हैं। आप अपनी एक रणनीति बनाइए, अपनी एक प्लानिंग कीजिए, एक निर्धारित बुक्स पढ़िए। उन्होंने 1000 किताब पढ़ी होगी, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 किताबें पढ़ी, और मैं टॉपर था थर्ड पेपर में उस ग्रुप के अंतर्गत। और बाद में उस सब्जेक्ट में भी गजब का आया, ठीक है, सब्जेक्ट में भी गजब का आया। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा गेम जो है वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, आपकी बुक्स कौन सी उन पे डिपेंड करता है, और बाद में उन्हीं बुक्स के साथ लगातार उस निरंतरता को बनाए रखना, उस एक्सरसाइज को बनाए रखना। और स्मार्ट स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, टॉप स्कोरर बनना है तो स्मार्ट स्टडी का मैंने आपको तरीका बताया। मैं धीर सिंह सर कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, धीर सिंह सर क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, स्मार्ट स्टडी का कोई फार्मूला नहीं है। स्मार्ट स्टडी आपको अपने अनुभव से आएगी। जब आप पेपर देखा, आपने टॉपिक देखा, तो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाया आपने और देखा कि यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको खुद को एनालिसिस करनी है, ये खुद को एनालिसिस करनी है। आप में से बहुत से बच्चे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, वो एनालिसिस करवा रहे हैं, वो अधिकतर एनालिसिस करवाते हैं, उन्होंने खुद ने कभी कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं दिया, वो क्या एनालिसिस करेंगे। अरे आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए ना, आप खुद अपने पूरे एग्जाम पेपर देखिए ना। वो आपके सामने 20 नए पर्सन लेके आ गए और आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार आस्थान कला संस्कृति में ये पर्सन तो पढ़ा ही नहीं यार, कहां से लेके आए। आपके दिमाग में टेंशन शुरू हो गई, आप उस पर्सन के चक्कर में कुछ नई किताबें लाने की कोशिश करोगे, आप अपने वास्तविक मकसद से भटक चुके हैं। अरे उस इंसान ने जिसने पढ़ाया उसने कौन सी कंपटीशन एग्जाम क्रैक किया पता है आपको? नहीं पता है। वो एक नया पर्सन लेके आया, पता नहीं कहां से लेके आया, जो कभी एग्जाम में नहीं आया, और आपको लगा यार मेरी तैयारी बकवास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक वे में चलिए। जिस किताबों को सिलेक्ट कर लिया उन किताबों पे विश्वास रखिए, उन किताबों के पूर्व एग्जाम से क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कीजिए, निरंतरता रखिए। जितने लोगों से मार्गदर्शन लोगे उतने कंफ्यूज होते जाओगे। मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया, 2-3 के पास गया था और दोनों तीनों बार मुझे नकारात्मक अनुभव मिला। तब मैंने सीखा कि जिंदगी में खुद अपने आप से सीखो, खुद अपनी गलतियों से सीखो। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे 5 साल लगे पहले एग्जाम को, लेकिन फिर हर अगली एग्जाम में मैंने टॉप रैंक के साथ स्थान अर्जित किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि दुनिया की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस लॉइन को हरा सकते हो। याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस लॉइन को हरा सकते हो। यह एहसास मुझे 2010 में हो चुका था, और 2010 के बाद में किसी कंपटीशन में सफल नहीं हुआ। याद रखना, नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि किसी कंपटीशन को हराने के लिए सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर, खुद के अंदर है। और इस चीज को याद रखना, मैं आपको यही कह रहा हूं। आज टॉप स्कोरर बनना है, टॉप रैंकर बनना है, आईएएस बनना है, आरएस बनना है। याद रखना, उस जमाने की तरफ मत देखिए जो जमाना खुद भ्रमित है। जिस जमाने ने खुद ने अपनी उम्मीदों को नहीं पूरा किया, उस जमाने पे विश्वास मत रखिए, वो विश्वास अपने ऊपर रखिए। अच्छी किताबें, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, स्मार्ट स्टडी का तरीका मैंने बता दिया, उनसे तय कीजिए मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एक बार जरूर सब चीजों को रिपीट करना है, और लास्ट टाइम में याद रखना मुझे उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। और कम से कम उस किताब का 3 बार रिवीजन जरूर हो जिस किताब को आपने बेस माना है। जिस किताब को आपने बेस माना उसका 3 बार रिवीजन हो। यह टॉप स्कोरर बनने की सबसे शानदार रणनीति है। दुनिया के हर एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, हर एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और ये कभी मायने नहीं रखता, याद रखना, कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हो। याद रखना, आपके धीर सर बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन धीर सर का एक ही इरादा था कि जिन लोगों ने दिखाया है, जमाने ने दिखाया है कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता, इसी से मैंने सीखा है कि उस जमाने को अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। और हुनर दिखाना है तो यह ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि सामने वाला कितना ताकतवर है, उसकी ताकत से नहीं डरना है। अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लेनी है कि वो सामने वाला अपनी ताकत का होश खो बैठे, उसे लगे कि यार जंगल का राजा तो मैं था, इसमें इतनी ताकत कहां से आई। ये उसको एहसास करवा दो। ये केवल आप खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
अफवाहों से बचिए, कभी भी याद रखना। और कभी भी याद रखना, जब करंट पढ़ रहे हैं, मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करंट का बहुत बड़ा योगदान है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का बहुत योगदान है। आप में से कई बच्चे यदि पूछ रहे होंगे कि सर कॉलेज लेक्चर के लिए थर्ड पेपर के लिए क्या पढ़े, मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए थर्ड पेपर कौन कौन सी बुक्स पढ़े। मैंने पहले से कह रखा कि हिंदी कला संस्कृति में मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब पढ़ी थी, आरएस के टाइम में मैंने जो किताब पढ़ी थी उसी को बार बार रिपीट किया था, ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूं कला संस्कृति की ओम प्रकाश चौधरी हमारे अवनी पब्लिकेशन से आती है, बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। आप कोई भी एक गाइड पढ़ रहे हो, चाहे वो पेनोरमा पढ़ रहे हो, लक्ष्य पढ़ रहे हो, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो आप उसी को बार बार रिपीट करो। सब गाइडों का मैटर एक जैसा होता है राजस्थान जीके को लेकर। या आप एक टेक्स्ट किताब पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़िए। प्रशासन के ऊपर सुरेंद्र कटारिया को पढ़ रहे हो तो सुरेंद्र कटारिया को पढ़ो। इकोनॉमिक्स के ऊपर आप यदि पेनोरमा का एडिशन पढ़ रहे हो या पढ़ते दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ रहे हो या आप लाल शुक्ल पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी किताब, हर किताब बेहतरीन है। ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना पढ़ रहे हो तो उसी को बार बार रिपीट करो। करंट में किसी कोचिंग पे विश्वास मत कर लेना। ये मैंने लास्ट जो आरएस पर एग्जाम था उसमें किया था और मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया किसी भी कोचिंग का। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग आरएस के अपने आप दावा करेंगी, कोचिंग के नोट्स कभी मत पढ़ लेना। करंट्स के लिए याद रखना, हमेशा मैंने बताया है मूमल सबसे बेस्ट मैगजीन है करंट के लिए। बाकी जो भी करंट की आप पढ़ लो, जैसे नेशनल लेवल पे पढ़ते हो, दर्पण अपन पढ़ते हैं कि नेशनल लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करें तो पीडी का बहुत अच्छा आता है, क्रोनोलॉजी का अच्छा आता है। लेकिन यहां राजस्थान का जो एडिशन है तो मूमल मेरे बहुत अच्छी लगी, उस पर विश्वास कीजिए, खुद को अपने बनाइए। कोचिंग वालों ने सिलेक्टेड करके बना दिया और आपको लगा, उनको क्या पता, वो जरूरी थोड़ी सफल है। उनको क्या पता है कि आज का एग्जाम का लेवल क्या है। ये खुद आपको तय करना पड़ेगा, ये खुद आपको तय करना पड़ेगा। मैं अधिकतर चीजें मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं कि हर चीज आपको खोदनी पड़ेगी, हर चीज का हल आपको निकालना पड़ेगा और हर चीज को अपने आप को मार्गदर्शित करना पड़ेगा। मैंने ये कष्ट बहुत सहन किया दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो राय देता हूं, मैं कभी प्रोफेशनल राय नहीं देता। मैं कभी ही नहीं कहता आप लोगों से कि ये चीज कर लीजिए, मेरी ये चीज ले लीजिए। मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं कहा होगा कि देखिए यहां ऐड चला देता मैं कोचिंग का, यहां मैं ऐप का ऐड चला देता कि देखिए लीजिए कोर्स लीजिए। मैं कभी ये चीजें नहीं चलाता हूं, याद रखना। मेरा उद्देश्य है कि आप खुद चयन कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है, धीर सर के कहने से नहीं। जब तक खुद को अपने आप को तपाओगे नहीं तब तक उस सिलेक्शन की टॉप रैंक में शामिल नहीं हो सकते। और हमेशा याद रखना कि अफवाहों से बचना है एग्जाम टाइम में कि साहब ऐसा हो जाएगा, ये पेपर आउट हो गया, वो हो गया, क्या 3 महीने में एग्जाम हो सकती है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल आ गया, कुछ कह देंगे लोग सेट की एग्जाम होगी। अरे नहीं होगी, सेट की एग्जाम होगी तो हो जाएगी, बाहर में जाने दो। तुम्हारे सामने एग्जाम की डेट है, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है कि सेट की एग्जाम होगी। और यदि अभी भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम लोग पागल हो, दुनिया के सबसे पागल इंसान हो। यार ये होगा सर, वो ये कह रहे हैं, वो मंत्री वो कह रहा है, मंत्री का वो ये व्यक्ति कह रहा है, सब वहां से खबर आ रही है सर रिट एग्जाम का तो अब हमें लग रहा है कि नवंबर में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी। मतलब ये चीजें आप लोगों के दिमाग में भी अभी तक जहन में चल रही हैं। आपके फेसबुक पे बहुत से ग्रुप बने हुए, रिट 31,000, रिट 1 लाख, रिट 3 लाख, 4 लाख, उस पर डेली एक न्यूज डालता है रिट मुझे लग रहा है अक्टूबर में। नीचे कॉमेंट्स मैं देखता हूं सब चीजों को नोट करता हूं। एक कहेगा रिट सितंबर फर्स्ट वीक में, रिट की डेट तय 19 सितंबर, रिट जो होगा वो इस समय यहां से निकल चुकी है और अभी आने वाली है आपके सामने। मतलब हजारों कमेंट्स और उनके नीचे हजारों कमेंट्स। मुझे तब लगता है कि सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए सिलेक्शन की राह बहुत आसान है। जो बच्चे हजारों कमेंट्स एक अनावश्यक कमेंट्स के ऊपर देख रहे हैं, एक बच्चे ने कमेंट डाला उस पर 1000 कमेंट्स आ गए, मतलब वो दुनिया के सबसे फरी बैठेड़ा ही बट ठाला बैठेड़ा ही। और ये जो ठाले लोग होते हैं ना, ठाले, मैं ठाला की बात करूं, गांव का मैंने देख लो, ठाला हांडेड़ा, ठीक है ना, बाजार में अलग दिख जाएगा तो बे जगह पढ़निया टाप रहा हूं जो ठाला बैठा है ना, ग्रुप हम बैठे ही, अरे पूरा दिन कमेंट डाल करें, बब्बी को कमेंट डाल दी, भी को कमेंट डाल दियो। ये सिलेक्शन में नहीं है, इनको कभी मत समझ लीजिएगा इनसे आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन उस बच्चे से है जो वहां नहीं है, उस आभासी दुनिया में वो बच्चा नहीं है, वो दुनिया बच्चा चुपचाप तैयारी कर रहा है। आपका कंपटीशन उस बच्चे से है, आपको उस बच्चे को हराना है। और हराना है तो याद रखना अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। खुद के सेल्फ नोट्स, सिलेक्टेड किताबें, बार बार पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एक्सरसाइज और खुद का एक विश्वास कि मैं जीतने के लिए बना हूं, जीत जाऊंगा। ये टॉप स्कोरर का एक सिंपल सा फार्मूला है। कोई टिप्स नहीं दिए, मैंने वही बताया है जो मेरे लिए जरूरी था। मुझे वही बताया है जो एक टॉप एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं आज आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से समझाना ही चाहता था कि जिंदगी में हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। ये जमाना है वो आपको हराने की उम्मीद करेगा, लेकिन उस उम्मीद को आपको धराशायी करते हुए अपने अंदर एक नई उम्मीद जगानी है कि तुम हराने के लिए बैठे हो, हम तो जीतने के लिए बैठे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, पता है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं,
कि देखिए कि जंगल के राजा को हरा दिया इस हिरण ने, जो अपने अंदर घमंड करके बैठा था कि मैं तो जीतता हूं। अरे स्पीड इतनी पैदा कर लो, स्पीड इतनी ताकत से पैदा कर लो, इतनी तेज गति से दौड़ जाओ कि जो चटपूंजियों और जो ठाले लोग बैठे रहते हैं ना ग्रुप्स में, इनकी धड़कनें हिल जाएं, इनकी बाहें कांप जाए, इनकी रूहें कांप जाए कि यार ये गति किस गति से भाग रहा है, इसका पढ़ने का तरीका देख, ये तो वो चीज पढ़ रहा है जो अब तक हमने आज तक पढ़ी नहीं, तो गजब तरीके से तैयारी कर रहा है। तो अपने आप को याद रखना, इसी स्पीड से दौड़ना है, उन लोगों की रूहें कंपा देनी है जो ठाले हैं 90%, 10% ही याद रखना। सर रिट बेस्ड बुक, रिट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए। मैं नहीं कहूंगा कि धीर सिंह सर की किताब बेस्ट है, जो बेस्ट लगे वो पढ़िए, जो आपको बेस्ट लगे वो पढ़िए। धीर सिंह सर को बेस्ट नहीं है, जो आपको बेस्ट लगे उसकी बात मानिए, लेकिन चुनिए सबसे बेहतरीन को, सिलेक्टेड को चुनिए, बेहतरीन को चुनिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए और आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहां खराब होता है और टाइम मेरा इन्वेस्ट कहां होता है। यह चीज जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं होगे। किसी भी एग्जाम के लिए फर्स्ट चरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका अब शुरू होता है पिक टाइम। आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी को डिसाइड करेंगे। अफवाहें चलती रहेंगी, कौन क्या, 2 पेपर, 1 पेपर, 5 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर, 30 पेपर होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, कुछ भी होंगे, भाड़ में जाने दे। मुझे मेरी तैयारी को 3 महीने में अंजाम देना है और मैं दे के रहूंगा। यही टॉप स्कोरर बनने की रणनीति है, यह भीड़ से अलग निकलने की रणनीति है। आप में से कौन कौन सा बच्चा टॉप स्कोरर बनेगा, ये तय आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बुधवार को हमारा मेगा टेस्ट होगा और उस मेगा टेस्ट के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं टेस्ट में वही चीजें शामिल करूंगा जो एग्जाम्स में आ चुकी हैं या आएंगी। कोई कपोल कल्पना वाला पर्सन नहीं होगा, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिससे आपका टाइम खराब हो। याद रखना, उद्देश्य है सही दिशा में मोटिवेशन के साथ जिंदगी को बदलना है। और याद रखना, यदि हौसले विश्वास रखा तो जंग हम जीत जाएंगे। मैं आप लोगों को कभी हारने नहीं दूंगा। ये मैंने मुहिम चलाई है और इस मुहिम को जीतने वाला मैं हूं, याद रखना। और आप में से कौन कौन जीतते हैं इस मुहिम को कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और मैं डेफिनेटली जीतूंगा। याद रखना, इस मुहिम में जो मेरे साथ शामिल हो जाएगा वो हर जंगल का राजा है, वरना चाहे हिरण बनो चाहे लोयन बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, कल हमारी डाउटफुल क्लास सीरीज रहेगी, बुधवार को हमारा मेगा टेस्ट रहेगा। अवनी एजुकेशन ऐप आप पे देख सकेंगे उस टेस्ट को। बाकी कोई भी सवाल होगा, डाउट्स होगा, उसके ऊपर मैं चर्चा करता रहूंगा। आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तब उस समय उपस्थित होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, 2 दिन में नहीं आ पाया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि आज आपको फायदा हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिएंगे इस धरती के लिए, मरेंगे इस धरती के लिए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जिएंगे और आत्मसम्मान के साथ मरेंगे। याद रखना, जय हिंद।